ब्रेकिंग न्यूज आपको दें कराची से, जहां पर सदर थाने से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग हुई है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील वो आगाह करेंगे। बताइए सलमान। देखें, कराची पुलिस चीफ का दफ्तर बना हुआ है शारे फैसल पर। वहां पर अब से कुछ देर कबल शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एनी शाहिद ने हमें बताया कि 2 से 3 धमाकों की भी आवाज आई है। मुमकिन तौर पर कोई ऐसा मवाद फेंका गया है जिससे धमाके भी हुए हैं। अब तक जो एनी शाहिद ने हमें बताया कि केपीओ की तमाम लाइटें बंद कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई है। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि केपीओ जो कराची पुलिस चीफ का दफ्तर है वहां पर हमला हुआ है। पुलिस की इजाफी नफरी को वहां पर तलब कर लिया गया है। शारा फैसल से मुंतसिल ये सदर थाने के साथ कराची पुलिस चीफ का दफ्तर बना हुआ है, क्योंकि शारे फैसल ये लगता है तो हमले के बाद, ये फायरिंग के बाद शारा पर भी खासा ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल हो चुकी है। एतराफ की थानों की नफरी के अलावा इजाफी नफरी को भी तलब कर लिया गया है। जराए का ये कहना है कि केपीओ की बैक साइड से कुछ नामालूम अफराद की जानिब से हमला और फायरिंग की गई थी और कुछ फेंका गया था जिससे धमाके की आवाजें आई। कितने जख्मी हैं, कौन कितने अफराद थे, ये अब तक पुलिस हुकाम का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं। अलबत्ता पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई है। हमलावरों की जानिब से भी फायरिंग की गई थी, पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की गई है। वाकये के बाद केपीओ की लाइटें बंद कर दी गई हैं और कुछ लोग जो दफ्तर के अंदर मौजूद थे वो वहां पर महसूर हो गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी को केपीओ के लिए तलब कर लिया गया है। शारे फैसल से के साथ ही बना हुआ है एफटीसी के करीब ये कराची पुलिस का दफ्तर है। जावेद आलम ओडो भी यहाँ पे बैठते हैं। डीआईजीज और कराची लेवल की जितनी मुलाकातें होती हैं वो कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में ही होती हैं। अभी ये इतला, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ही फायरिंग और हमला हुआ है, तो पुलिस हुकाम का कहना है कि इजाफी नफरी को वहां पे तलब कर लिया गया और तहकीकात के मुलजिमान को रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी ये पुलिस भी इस बात को कंफर्म नहीं करी कितने हमलावर थे। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि केपीओ की जो बैक साइड पे रिहायशी आबादी है वहां से कुछ अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। चारों सराउंडिंग में अगर बात करें तो पुलिस की काफी बड़ी दीवारें यहाँ पे और पुलिस ने चौकियां भी बना रखी हैं। हमलावर अंदर दाखिल हो या नहीं, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं कर रही। लेकिन इस कुछ देर पहले तक शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाजें, वहां पर खौफ की फिजा बरकरार है। इजाफी नफरी, क्योंकि हमें कुछ पुलिस ने यह भी बोला कि इजाफी नफरी को मौके पर भेजा गया है कराची पुलिस के दफ्तर पर, लेकिन शारा पर ट्रैफिक जैम होने की वजह से पूरी तरह मुतासर भी हो रहे हैं ये तमाम मामला। पुलिस कह रही है कि हमलावर कितने थे, कहां से आए थे, अब इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नज़ीर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नज़ीर, आपके पास क्या इत्तलात है इस मुतालिक? बिल्कुल, देखें, हमारे पास यही इतना है कि शारा फैसल से मुत्तसिल जो कराची पुलिस चीफ का जो दफ्तर है, जिसके साथ साथ सदर थाना भी है, उसका आगे भी हिस्सा जो मस्जिद का और पुलिस लाइन का एरिया कहलाता है, तो वहाँ से कुछ मुश्तबा अफराद जिनकी तादाद 5 से 6 हो सकती है, उनके दाखिल होने की इतला है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि धमाकों की आवाज़ आई है, उसके बाद बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ें आई हैं, जिसके बाद पुलिस की जो इजाफी नफरी है वहाँ पर तलब कर ली गई है। जिस दफ्तर पर ये इतला बताई जा रही है, जो उससे मुतसिल कराची पुलिस चीफ जो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो का दफ्तर है, अभी तक कोई पुलिस की तरफ से मुस्तदिका तौर पर बाकायदा ऐसा नहीं बताया गया कि उनके दफ्तर पर हमला हुआ है, लेकिन जो वहाँ मौजूद लोग हैं और जो पुलिस सोर्सेज थे उनकी जानिब से कहा गया है कि बज़ाहिर ऐसे जैसे हैंड ग्रेनेड या दस्ती बम जैसी आवाज़ें आई हैं और शदीद फायरिंग की आवाज़ें आई हैं। और यही बयान किया जा रहा है कि अंदर हमला आवर दाखिल हुए हैं, किस जगह तक वो पहुंच चुके हैं। अगर आप जैसे मेट्रोपोल से आप शारा फैसल की जानिब जा रहे होते तो उल्टे हाथ पे सबसे पहले सदर थाना आता है और वुमेन थाना आता है। उसका मरकजी दरवाजा शारा फैसल का बंद कर दिया गया है, वहां से कोई भी शख्स गाड़ी समेत नहीं जा सकता, वहां से सिर्फ पैदल दाखिले का रास्ता है। लेकिन अगर आप उससे मुत्तसिल होकर अकबी रास्ते से अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पेट्रोल पंप के साथ ही मरकजी दरवाजा भी केपीओ को आता है, लेकिन अगर आप गली से जाएं तो पीछे एक मस्जिद भी है और उसके साथ साथ पुलिस लाइन भी है। तो यही बताया जा रहा है कि अकबी रास्ते से मुश्तबा जो अफराद है वो दाखिल हुए हैं और इस हवाले से पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर रवाना क्या बताया जा रहा है? कुछ ऐसी इत्तलात हैं, कितने हमलावर थे, कुछ मालूम हो सका? देखें, अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 ये जो मुश्तबा अफराद है ये हो सकते हैं, मुबैना हमलावर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हतमी तौर पर कोई भी, क्योंकि इस वक्त अगर हम जो वहाँ पर केपीओ जो हुकाम है वहाँ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वक्त कोई तमाम नंबर भेजे जा रहे हैं। केपीओ का हदूद अरबा
जैसे हमने बताया कि शारा फैसल के साथ ये ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस का सिर्फ मीडिया सेल का दफ्तर है, सेकंड फ्लोर पर फिर दीगर दफातर हैं। खुद जो एडिशनल आईजी कराची का जो दफ्तर है वो चौथे फ्लोर पर है। 4 फ्लोर की ये इमारत है जिसमें मुख्तलिफ जो शोबा जात है उसके दफातर होते हैं, लेकिन खुद एडिशनल आईजी का जो दफ्तर है वो चौथी मंजिल पर मौजूद है और जिसमें ये रात गए तक काम हो रहा होता है। और जावेद आलम ओडो जो एडिशनल आईजी कराची है, ये उनका दफ्तर है जिसके अंदर कराची से मुतल्लिक तमाम अमूर निपटाए जाते हैं। और इस वक्त जो वहाँ की जो इतला बताई जा रही है, वहाँ शदीद फायरिंग की आवाज़ें आई हैं और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिसके बाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो रवाना की गई है। जी ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद है, तो अभी क्या देख रहे हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं नज़ीर? देखिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है और जो पुलिस की नफरी है वो रवाना की गई है, क्योंकि माजी में कभी भी केपीओ पर इस तरह का कोई हमला या इस तरह का जो मुश्तबा कोई इस तरह की हरकत सामने नहीं आई है। एक रूटीन की सिक्योरिटी होती है जो अगर मैं आपको रूटीन की यहाँ पर सिक्योरिटी बताऊं तो अगर आप केपीओ के दफ्तर के जाते हैं तो बैरिकेड के पास तकरीबन 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिस के एहलकार वो बैठे होते हैं। उसके बाद आप अंदर जाते हैं तो बैरिक आती है, जिसके बाद दरवाजा खोला जाता है तो वहाँ भी तकरीबन 3 या 2 बैठे होते हैं। तो मजमूई तौर पे जो नीचे की सिक्योरिटी है ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 5 या 6 के करीब पुलिस एहलकार होते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर अंदर दाखिल होने के बाद लिफ्ट के पास एक लिफ्ट वैन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जो केपीओ की मतलब नहीं होती, क्योंकि इससे कबल कभी भी कराची में इस तरह का मामला देखने में नहीं आया है। लेकिन अब अगर इस तरह की ये चीज सामने आई है तो कराची पुलिस का जो दफ्तर है उसके अंदर सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती, तो यकीनी तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है तो यहाँ से और मुत्तसिल में ईस्ट लगता है, ईस्ट और साउथ दोनों यहाँ पर लगते हैं, तो यहाँ से फौरी नफरी पहुंचेगी। जो पुलिस की जानिब से ये इतला मिलते ही इजाफी नफरी वहाँ पर रवाना कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ कराची की जो सबसे मसरूफ तरीन शारा है वो शारा फैसल है, तो अगर ये मेट्रोपोल से आने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत मुश्किल से इनको आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बुरे तरीके से जाम हो गया है। नज़ीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। कामिल आरिफ ने हमें ज्वाइन किया है। कामिल, बताइए कि अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और बताया जा रहा है कि बिल्कुल शारा फैसल गोरा कब्रिस्तान के सामने जो है ये जगह है, तो अभी पुलिस का क्या बताना है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल अभी वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमें अपडेट कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल दो मुकाबला हुआ है। मुल्जमान ने अंदर घुसने की कोशिश की है कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में, और सदर थाने के साथ जो है इमारतों में दाखिल होने की मुसद्दा मुल्जमान ने कोशिश की है। वहाँ पे शुरू में एक जो गन्ने हमले की बात है कि उन्होंने हमला किया है। अंदर शदीद फायरिंग की आवाजें हैं। इस टाइम के ऊपर पुलिस की भारी नफरी जो है, जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम है वो मौके के ऊपर रवा दवा है। शारा फैसल के ऊपर मेट्रोपोल के ऊपर ट्रैफिक की वजह से पुलिस सरकार करा रहे हैं और दूर जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ, और शदीद फायरिंग के तबादले की बात जो है पुलिस हेड ऑफिस को घेरे में देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम पुलिस की नफरी को इजाफी नफरी को तलब किया गया है। और इस टाइम के ऊपर पुलिस की भारी नफरी जो है शारा फैसल के ऊपर मौजूद है, और पुलिस हेड ऑफिस को जो हमला हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस की ये कोशिश है कि मुसलमान को पुलिस चीफ के दफ्तर में दाखिल न होने दिया जाए। बिल्कुल एक अहम वक्त के ऊपर ये हमला किया गया है, शाम का वक्त था जिस टाइम के ऊपर ये हमला किया गया, और उस टाइम के ऊपर जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नजर आ रही है जाते हुए। और पुलिस की इस टाइम के ऊपर कमांडो की टीमें हैं वो भी मौके के ऊपर रवाना की गई है। ठीक है कामिल आरिफ, हमें इस मुतालिक अपडेट करें। कामिल, हमलावरों की जानिब से बताया क्या है, मुतालिक बताया क्या है कि कितने हमलावर थे, कहाँ से आए थे, कुछ ऐसी मालूमात हासिल हो सकी? पुलिस हेड ऑफिस से बात हुई, वहाँ पे जो हमारी सोर्स है वो बताती है कि फायरिंग की शदीद आवाजें आई हैं। उन्होंने फौरी तौर के ऊपर अंदर जितने भी एहसास थे उनको अलर्ट किया है, और अंदर पुलिस चीफ के दफ्तर के अंदर जो सूरत हाल होती है जिसमें एहसास मौजूद होते हैं उनको जो है वो कहा गया है कि अंदर किसी को दाखिल न होने दिया जाए। गेट के ऊपर मुकाबला हुआ और मेन गेट के ऊपर ये पुलिस का जो है मुकाबला हुआ है। तो पुलिस की नफरी को भी तलब किया गया है मजीद यहाँ पर? जी, ये पुलिस की आम रूटीन में जो नफरी होती है वो रूटीन की ड्यूटी पे एहलकार होते हैं, जिसमें 4 से 5 एहलकार मेन गेट के ऊपर होते हैं, 2 से 3 एहलकार अंदर वाले गेट के ऊपर होते हैं, और हर फ्लोर के ऊपर पुलिस के अलग एहलकार मौजूद होते हैं। अच्छा कामिल, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन इसको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है, तो पुलिस का ऐसा कहना है कि यहाँ पर इस तरह के वाकये की इतला थी, तो उसके लिए उससे पहले फिर इकदाम क्यों नहीं किए गए?
जी देखिए, कराची में किसी हाई प्रोफाइल टारगेट को जगह को टारगेट करने की बात थी और उसी सूरत हाल को कोशिश करने की कोशिश की जा रही थी और ये मुमकिन हमले की बात मौजूद थी, लेकिन टारगेट का नहीं पता था कि मुसलमान कहाँ हमला करेंगे और उन्होंने हदफ बनाया है कराची पुलिस चीफ के दफ्तर को। और कराची पुलिस चीफ के दफ्तर के साथ ही मुतसिल है सदर थाना। सदर थाने में भी ये बात है कि मुसलमान ने पिछली अक्सर रास्ते से दोनों तरफ दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि अभी हमला जारी है इस वजह से हम हसन तस्दीक के साथ ये नहीं बता पा रहे कि हमला सदर थाने में हमला किया गया या पुलिस चीफ के दफ्तर के बाहर जरूर फायरिंग हुई और जब तक पुलिस चीफ के दफ्तर के बाहर जो एहलकार मौजूद थे उनके साथ दो जो है वो फायरिंग का मुकाबला हुआ। इस दौरान 10 बम का हमला किया गया और खास तौर के ऊपर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीमें जो है इस टाइम के ऊपर मौके के ऊपर पहुंच चुकी हैं और वो इस कराची पुलिस चीफ के दफ्तर को जो है वो मुसलसल घेर रही है। ठीक है, कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलमान लोधी